जय हिंदू दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को मालूम है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हमें परीक्षा केंद्र यानी एग्जाम सेंटर क्या क्या लेकर जाना है, फोटो कितनी लेकर जाना है, आईडी प्रूफ में क्या लेकर जाना है और सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है वो कैसे आपको भरना है। तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। तो हमारा मेन पहला डॉक्यूमेंट है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के बिना आपको एग्जाम सेंटर पर एंट्री नहीं मिलेगी, तो आपको एडमिट कार्ड जरूर निकलवा लेना है। आप कलर प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट भी निकलवा सकते हैं, दोनों चल जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन आपको एक काम करना है दोस्तों, A4 साइज के पेज में एडमिट कार्ड निकलवाना है, आप इस बात को थोड़ा ध्यान में रखें, ठीक है। इसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हमें कहाँ से मिलेगा। तो देखिए आपके एडमिट कार्ड का जो फर्स्ट पेज है ना, तो उसी में आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ अफवाह फैला रहे हैं कि आपको अलग से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म निकलवाना पड़ेगा, ठीक है, जो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपके फर्स्ट पेज में ही, एडमिट कार्ड के फर्स्ट पेज में ही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको देखने के लिए मिल जाएगा और यही आपको भर करके ले जाना है। तो देखिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में क्या क्या करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ घर से फोटो यहाँ चिपका कर ले जानी है। जो आपने फॉर्म भरते समय फोटो अपलोड की थी ना, तो वही फोटो आपको यहाँ चिपका करके ले जाना है। और यहाँ सेकंड वाले में आपको क्या करना है, थंब इम्प्रेशन लगाना पड़ेगा, यानी अंगूठा लगाना पड़ेगा। लेकिन आपको अंगूठा घर से लगाकर नहीं ले जाना है दोस्तों। वहाँ एग्जाम सेंटर में जो निरीक्षक होते हैं ना, इन्विजिलेटर रहते हैं ना, उन्हीं के सामने आपको थंब इम्प्रेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार सिग्नेचर भी आपको घर से कर के नहीं ले जाना है। वहाँ एग्जाम सेंटर में जो निरीक्षक होते हैं उन्हीं के सामने आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में क्या करना है, अपनी फोटो यहाँ चिपकानी है। थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर जो है तो आपको एग्जाम सेंटर में करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, ठीक है। तो आप इस बात को थोड़ा ध्यान में रखें। इसके बाद थर्ड डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट साइज फोटो। कुछ इस प्रकार की आपको फोटो लेकर जाना है और कम से कम 3 से 4 फोटो आप अपने साथ जरूर लेकर जाएं, कहीं भी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आप कम से कम 3 से 4 फोटो लेकर जरूर जाएं। यदि 3 से 4 फोटो नहीं है तो 2 फोटो तो जरूर आप अपने साथ लेकर जाएं, ठीक है। लेकिन 1 फोटो तो आपको लेकर नहीं जाना, आप इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है। तो आपको कम से कम 2 फोटो तो जरूर लेकर जाना है। इसके बाद चौथा डॉक्यूमेंट है फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो देखिए फोटो आइडेंटिटी कार्ड के फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आप क्या क्या लेकर जा सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ई आधार, आप ये सब लेकर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ आप एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो भी आप फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जा रहे हैं वो एकदम ओरिजिनल होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप आधार कार्ड लेकर जा रहे हैं तो एकदम ओरिजिनल होना चाहिए, यदि आप पैन कार्ड लेकर जा रहे हैं तो ओरिजिनल होना चाहिए, यदि आप वोटर आईडी लेकर जा रहे हैं तो ओरिजिनल होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा रहे हैं तो ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। आपको फोटो कॉपी लेकर नहीं जाना। अब बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है कि फोटो आईडी प्रूफ की फोटो कॉपी लेकर चले जाते हैं, जिससे उन्हें एग्जाम सेंटर से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। जो भी आप फोटो आईडी प्रूफ लेकर जा रहे हैं वो एकदम ओरिजिनल होनी चाहिए, आप इस बात का थोड़ा ध्यान में रखें, ओके। इसके बाद 5वां है मास्क। मास्क आपको लेकर जाना है। हैंड सैनिटाइजर यदि आपको ले जाना है तो ले जाइए, नहीं ले जाना तो मत ले जाइए। पानी वाली बोतल यदि आपको ले जाना है तो ले जाइए, नहीं ले जाना तो मत ले जाइए। लेकिन यदि आप पानी वाली बोतल लेकर जा रहे हैं तो एक बात का यहाँ ध्यान में रखें, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए, मतलब कि जिसके आर पार देखा जा सके, ऐसी बोतल आपको लेकर जाना है। वो जो 20 रुपए की पानी वाली बोतल आती है ना, वो आप लेकर जा सकते हैं, है ना। इसके बाद आपको पेन लेकर जाना है, ठीक है, ब्लैक और ब्लू दोनों पेन लेकर जाना है। वैसे तो एडमिट कार्ड पर लिखा है कि आपको मास्क और पेन जो है तो एग्जाम सेंटर पर दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको अपने साथ पेन और मास्क दोनों लेकर जाना है ना। यदि वहाँ नहीं देते हैं एग्जाम सेंटर पर तो फिर दिक्कत हो जाएगी।
इसलिए आपको अपने साथ पेन और मास्क जरूर लेकर जाना है। यदि वो कहते हैं कि आप पेन अंदर नहीं ले जा सकते तो फिर बाहर अपने बैग में रख सकते हैं, 5 रुपए की तो बात रहती है ना। यदि वो देते हैं तब अच्छी बात है, नहीं देते तो भी अच्छी बात है ना। इसलिए आप अपने साथ पेन जरूर लेकर जाएं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास आपको कुछ सावधानियां रखनी है। देखिए, आपको एग्जाम स्टार्ट होने से पहले पहुँच जाना है ना, 1 से 1.5 घंटे पहले आपको पहुँच जाना है। आप इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि जाम लग जाता है कहीं तो आप फंस जाते हैं, इसलिए फिर आप थोड़ा लेट हो जाते हैं। यदि आप यहाँ 5 मिनट भी लेट हो जाते हैं ना तो फिर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। इसलिए आप जितना जल्दी हो सकेगा आप एग्जाम सेंटर में पहुँचने की कोशिश करिएगा, ओके। तो यहाँ पास पहले हम ड्रेस कोड के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपको हाफ टी शर्ट पहनकर जाना है, ठीक है। और यहाँ पास ध्यान में रखें, आपके कपड़े बिल्कुल साधारण सिंपल होना चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी बटन नहीं लगी होना चाहिए, और बहुत आपकी टी शर्ट यदि पहने हैं तो बहुत लिखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनटीए एग्ज़ाम ले रही है और ये एनटीए जो है ना तो बहुत सख्ती से ये एग्ज़ाम लेती है ना। तो थोड़ा आपको यहाँ ध्यान में रखना है। तो आप हाफ टी शर्ट पहनकर जाइएगा और जीन्स अलाउ है, पहनकर जा सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद आप यहाँ थोड़ा ध्यान में रखें, एकदम सिंपल आपको बनकर जाना है, ओके। यहाँ आप स्वेटर या जर्सी भी पहनकर जा सकते हैं, है ना, लेकिन वो मना करते हैं कि आप स्वेटर या जर्सी पहनकर अंदर नहीं जा सकते, तो फिर आप बाहर उतार दीजिएगा, है ना। लेकिन घर से आपको स्वेटर या जर्सी पहनकर जाना है ना, क्योंकि ठंडी का मौसम है। इसके बाद स्लीपर आपको पहनकर जाना है, शूज अलाउड नहीं है ना। यदि आप शूज पहनकर भी चले जाते हैं तो वो आपको उतारने के लिए बोलेंगे, तो फिर आपको बाहर ही उतारना पड़ेगा। इसलिए ऐसी परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े, इसलिए आपको स्लीपर या चप्पल पहनकर आपको जाना है, ठीक है। आपको एकदम नॉर्मल बनकर जाना है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद किसी भी प्रकार की अंगूठी, चैन, बालियां, हार, लटकन, नोज पिन, ब्रोच इत्यादि जैसे सभी गहने, किसी भी धातु की वस्तु, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फोन, पेजर, ब्लूटूथ ईयरफोन, कैलकुलेटर, घड़ी, पर्स, लॉक टेबल, हेल्थ बैंड, प्लास्टिक पाउच, कोरा या मुद्रित कागज, लिखित चिट इत्यादि ले जाने की अनुमति नहीं है। किसी भी वस्तु को परीक्षा केंद्र पर रखने की व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, जितने भी एग्जाम कराए जाते हैं एग्जाम सेंटर की तरफ से कहीं ना कहीं बैग रखने की व्यवस्था की जाती है ना। तो आप अपने साथ बैग लेकर जा सकते हैं। इसके बाद आपको थोड़ा यहाँ ध्यान में रखना है, OMR शीट पर आपको आंसर देना पड़ेगा। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या हैं कि अपने नाखून से यदि वो आंसर जो है तो गलत फिल कर देते हैं तो वो अपने नाखून से खरोचने लगते हैं, है ना। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। व्हाइटनर का भी आपको यूज नहीं करना है, ब्लेड का भी यूज आपको नहीं करना है ना। तो ये आप थोड़ा यहाँ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कंप्यूटर चेक करता है, और यदि आप कंप्यूटर चेक करेगा तो सिंपल सा है, यदि कोई मिस्टेक होगी तो सीधे आपकी कॉपी जो है OMR शीट जो है तो वो रिजेक्ट कर देगा, है ना। एक बार जो आदमी है तो चेक करेगा तो एक्सेप्ट भी कर लेगा, लेकिन कंप्यूटर यहाँ चेक कर रहा है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको थोड़ा यहाँ जरूर ध्यान देना है, ओके। तो दोस्तों, ये रही थोड़ी सी सावधानियां और बहुत सारी यहाँ जानकारी आपको मिली। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।